नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें जिंदगी मिलती है, नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, बुलंदी मिलती है, तरक्की मिलती है, बावजूद उसके वो अपनी जड़ों को नहीं भूलते। जड़ उनका अपना घर, जिसे बनाया होता है, संभाला होता है उसकी माँ ने, उनकी पत्नी ने। और किसी भी सफल इंसान के जीवन की सार्थकता और सफलता एक आदर्श बहुरिया के साथ ही है। एक आदर्श बहुरिया ही परिवार को खुशहाल रखती है, आनंदित रखती है और इंसान अपने राह में निफिक्र होकर, बेफिक्र होकर आगे बढ़ता है। एक ऐसे ही परिवार से आज हमारी मुलाकात होनी है जिनकी बहुरिया हैं रुचि सिन्हा जी। कैसे वो आदर्श बहुरिया हैं, आइए मिलते हैं और जानते हैं। बहुरिया रुचि सिन्हा शायद एक आदर्श परिवार ही चाहती हैं, तभी तो वे अपने पति की घर में वक्त न दे पाने की आदत से नाखुश हैं। उनका घर में टाइम कम जाता है फैमिली लोग के बीच में, और बाहर समाज से हमें थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, समाज की ओर थोड़ा ज्यादा झुकाव है। उसका एक था दिमाग में बैठा हुआ कि फादर पे ऐसे काम उन सब करने लायक हैं, रोज उसमें है एक्टिविटी उनका बड़ा बना हुआ है, इसलिए अगर हम थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो फादर अपना टेकअप कर लेंगे। वहीं पति कुमार नीरज अपनी ही वजह बताते हैं परिवार को वक्त न दे पाने के पीछे। इस तरह का काम है, हमारा बिजनेस है, तो घर पे बहुत ज़्यादा समय दे पाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। कारण ये है कि हम जिस फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में वो भी ICU फील्ड में है, मतलब क्रिटिकल यूनिट फील्ड में है। क्योंकि मान लीजिए रात को कभी भी कॉल आता है हॉस्पिटल से मुझे कि आपको ये सामान खराब है, ये मशीन खराब है, तो वहाँ पे एक पेशेंट लेटा रहता है जिसका कि लाइफ और डेथ का सवाल है। तो उस केस में पहले मुझे वो पेशेंट देखना होता है जाके उसको। आखिर किसका नजरिया ज्यादा सही है, ये जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। महात्मा गांधी नगर कंकड़बाग पटना में मैं बिग बहुरिया रुचि सिन्हा जी से मिलने के लिए आ गया हूं, लेकिन उनसे तब मिलूंगा जब उनके पड़ोसियों से हमारी बातचीत हो जाए, कुछ गेम हो जाए, मस्ती हो जाए और हम ये जान जाएं कि वो लोग इनके और इनके सासू माँ के बारे में क्या राय रखते हैं। रुचि सिन्हा जी के पड़ोसनों के साथ मैं खड़ा हूँ। आप लोग हो गई बहुरिया की टीम, आप लोग हो गई सासू माँ की टीम, और करना क्या है, 1 मिनट में ये खाजा खाना है। चलिए। बाप रे क्यों एकदम से, क्या बात है? 1 मिनट में जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा खाजा खा लिया वो टीम विनर हो जाएगी और उन्हें मिलेगा ये उपहार। यही गेम। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड गो। एक एक तो आप लोग खा ही लेंगे। जहां किसी टीम ने अगर एक और उठाया मेरे हिसाब से वो विनर हो जाएगी। और रश्मि जी आपने कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया, ये आपने अगला खाजा उठा लिया। वाह कमाल है, दांत देते हैं आपके हम। और समय समाप्त। देख लें यहाँ इन दोनों के हाथ में खाजा अभी बाकी है और इनके हाथ में भी खाजा है, लेकिन रश्मि जी ने खाजा पूरा किया है और इस वजह से बहुरिया की टीम विनर होती है। बहुत सारी बधाइयाँ। और आप दोनों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर, ये आप दोनों के लिए। थैंक यू। आइए अब इनसे पूछते हैं सॉल्यूशन मीटर के बारे में। पड़ोसन रश्मि जी मेरे साथ हैं। रश्मि जी आप बताइए, किसी मुद्दे पे इस घर में अगर बातचीत होती है आपकी, तो सासू माँ और बहुरिया में से किसकी बातें आपको ज्यादा सुटेबल लगती हैं, किसके राय मशवरा की ओर आप एग्री करती हैं? जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं बहुरिया को ही करना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग एक है क्षेत्र के हैं। हम लोग की बातें, जहाँ तक सासू माता की बात है, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम उनके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। सॉल्यूशन में मैं बहुरिया को ही वोट करूँगी। सास को। मेरा वोट तो सासू माँ को ही जाता है। सासू माँ को। तो इस तरह से मुकाबला ये बराबरी पे छूटा है। सासू माँ और बहुरिया को 2-2 वोट मिलते हैं और सॉल्यूशन मीटर में दोनों एक जगह एक पायदान पे खड़े हैं। ये है बिग बहुरिया रुचि सिन्हा जी का निवास स्थल। आइए बिना किसी देरी के उनसे मिलते हैं। नमस्कार रुचि जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक है। तबीयत पानी सब बढ़िया? जी। आज की बिग बहुरिया हैं आप? जी हाँ। और बड़ी तारीफें सुनी हैं आपकी, तो पूरे परिवार के साथ तैयार हैं आप? जी हाँ। मिले सबसे? जी हाँ। आइए। चलिए। बिग बहुरिया रुचि सिन्हा जी के पूरे परिवार के संग मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा परिवार है इनका। ये आपकी सासू माँ है? जी हाँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला सिन्हा। और ये बगल में आपके पतिदेव? जी हाँ। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? कुमार नीरज। कुमार जी। क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है हॉस्पिटल इक्विपमेंट फर्नीचर का। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? नमन किशोर प्रसाद सिन्हा। अच्छा, उनके बाजू में है? श्यामाकांत सिन्हा। नमस्कार। और आपके बगल में है? शुभम सिन्हा।
हेलो शुभम, और आपके बगल में है शीला जी। नमस्कार शीला जी। और ये दोनों बच्चे, आपका नाम? आयुष। आपका नाम? तो दोस्तों, ये है हंसता खिलखिलाता वो परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत होनी है। लेकिन इस बातचीत के सिलसिले को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज सॉल्यूशन मीटर में सासू माँ और बहुरिया दोनों बराबरी पे हैं और दोनों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। और ये है आप लोगों का गिफ्ट। रुचि सिन्हा जी आज के बिग बहुरिया से बातचीत करते हैं और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज इनका मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो इससे शानदार घड़ी क्या हो सकती है बात करने के लिए। बिग बहुरिया रुचि सिन्हा जी के साथ मैं बैठा हुआ हूं। आज से ठीक 12 साल पहले इनके घर पे बारात आई थी, रौनक थी। उस वक्त क्या मन में आपके चल रहा था, क्या भाव था? मायका जब छूट रहा था तो अंदर से थोड़ा सा ये दुख बहुत फील हो रहा था कि जब मेरे मायके वाले लोग छूट रहे हैं और ससुराल जाना है, नए लोग मिलेंगे, नया जगह होगा, किस तरह से का मतलब उनका मेरे साथ बिहेव होगा, हम किस तरह से निभा पाते हैं उनके साथ, ये सब मन में आ रहे थे। शादी से पहले किस तरह के पतिदेव की परिकल्पना आपके दिमाग में बैठी थी? ऐसा कुछ मतलब मेरी शादी हुई अचानक ही हो गई, मेरा कुछ ऐसा सोच नहीं था। तो फिर पतिदेव कैसे मिले हैं? उनकी क्या खासियतें हैं जो आप पसंद करती हैं और क्या चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि सुधार हो जाए उसमें? उनका घर में टाइम कम जाता है फैमिली लोग के बीच में, और बाहर समाज सेवा में थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं, समाज की ओर थोड़ा ज़्यादा झुकाव है। जी। तो मेरा कहना है कि समाज को आप कीजिए लेकिन अपना देखते हुए कीजिए। मतलब घर में बड़े लोग हैं, उनका बात मानिए, मम्मी पापा का बात मानिए, जो बोल दिए उनका बात मान करके आप कीजिए। और उनका ये नहीं, उनका है कि अगर जो अभी रात में भी 2 बजे सो गए रहेंगे, किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम होगा, फ़ोन कॉल आएगा तो उठ के चले जाएंगे। उस समय वो नहीं आशकत करेंगे, उनको नहीं करेंगे कि हम मतलब नहीं जाना है। और उसी काम को अगर जो घर में कोई लोग बोलेंगे हाँ थोड़ा सा ये कर दीजिए, मतलब ये है, तो वो जल्दी ये नहीं हो रहा है, नहीं कर पाते हैं। सासू माँ कैसी हैं? पहले तो सासू माँ के बारे में बताइए जरा। सासू माँ कैसी हैं? सासू माँ ठीक है, अच्छी है। सासू से सबसे ज्यादा डर होता है बहुरिया को? होता है, देखिए वो है कि वो तो अपने अनुसार ना मतलब बहु लोग को बताती हैं कि हम जिस ढंग से जिए हैं तो तुम भी उसी माहौल में रहो। लेकिन आजकल है कि नया फैशन है, नया दौर है, तो चलो भाई थोड़ा देखा देखी भी हो जाता है। बहुत थोड़ा सासू माँ से हट जाती है कि नहीं आपका समय कुछ और था और अभी का समय कुछ और है, तो थोड़ा सा हम अपनी इच्छा के अनुसार भी हमको चलने दीजिए। जी। तो चलने देती हैं? हाँ, ये चीज़ तो है। 12 सालों में आपको क्या लगता है कि आप उनकी सिखाई हुई कितनी बातें सीख गई हैं और किन बातों पे आपको लगता है कि अभी भी ना विचार मिल रहे हैं, ना वो काम कर पा रही हैं जो उन्होंने सिखाया है या सिखाना चाहती हैं? थोड़ा बहुत घर की साफ सफाई में वो कहते हैं कि सुबह उठो तो थोड़ा सा साफ सफाई करके कोई काम करो। लेकिन मेरा कहना है कि देखिए मम्मी, मेरा मतलब हमको उतना टाइम नहीं मिल पाता है। अभी जैसे पापा का बोले कि थोड़ा सा आप मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, तो हम मॉर्निंग वॉक से आते हैं, उसके बाद नहा धो करके पूजा रूम साफ करके पूजा वूजा करके उसके बाद बच्चे का सबसे पहला काम है कि बच्चे को स्कूल भेजना। बच्चे को स्कूल भेज के तो कोई काम करते हैं। तो मम्मी को थोड़ा सा इसी में लगता है कि और थोड़ा सवेरे उठना चाहिए इसको। लेकिन है कि लेट नाइट सोने से आदमी सुबह में जल्दी नींद खुल नहीं पाती है। फिर भी मेरा कोशिश रहता है कि उनके कहे अनुसार ही हम चलें। ये चीज़ नहीं हो पा रही है? हाँ, ये चीज़ थोड़ा नहीं मिल पा रहा है, और बाकी सब तो सही चल रहा है। ससुर जी कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। उनको लगता है कि मेरे सामने ना मेरी बहू को कोई कष्ट नहीं हो, मतलब मेरे हस्बैंड से ज़्यादा ससुर ध्यान देते हैं मेरे। अगर इस तरह से कुछ बातों में उलझने होती हैं तो सासू माँ और ससुर किस तरफ से समझाते हैं, किस तरफ से बोलते हैं? दोनों मेरी तरफ से बोलते हैं, दोनों का झुकाव मेरी तरफ ही रहता है कि नहीं दुल्हन ठीक बोल रही है। और जहाँ मेरा मतलब शब्द गलत निकलता है तो उस पर कहते हैं कि दुल्हन आपको भी इस तरह से नहीं बात करना चाहिए, आप जान रही हैं कि वो गुस्सा में, तो उसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। इस परिवार में कितना एडजस्टमेंट आपको लगता है करना पड़ा? आपको अपने व्यवहार में, नेचर में कितना बदलाव लाना पड़ा? हमको फैमिली के बीच में ऐसा कोई नया एडजस्टमेंट करने में परेशानी हुआ। हमको इन्हीं के साथ थोड़ा सा शुरू में बहुत प्रॉब्लम लगा ये सब चीज़ देख करके। लेकिन फिर धीरे धीरे सोचे चलो भाई अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनका नेचर यही है तो इसी में रहना ही है, तो फिर इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो अपने आप को ही और ढाल लो। मिलेंगे आपकी सासू माँ से एक छोटे से ब्रेक के बाद और बातें करेंगे, पूछेंगे क्यों भाई आपके लाडले आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। तो देखते रहिए बिग बहुरिया।